Hello students, I welcome you in the new video of political science, and the topic is political party. In the previous video we have studied about the national political parties of India. There are 7 national political party in India: Indian National Congress, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, and Nationalist Congress Party and Tulmur Congress. These are the 7 national political parties. We have studied about the ideologies of these parties. Now in this video we will discuss the challenge to political parties. पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी. Number 1, in political parties the power of the political parties remain in the hands of few leaders, one or few leaders. ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम्स है कि यहाँ जो पावर होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, पार्टी के जितने नीतिगत फैसले होते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं, वो पार्टी का कुछ लीडर्स लेते हैं. पावर कुछ ही लोगों के पास होती है, जो बड़े लीडर्स होते हैं हर पार्टी में, वही डिसीजन लेते हैं. और जो कॉमन मेंबर है पार्टी का, उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता. फर्स्ट चैलेंज तो ये है. नंबर 2, डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन इट मीन्स वंशवाद. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के टाइम में, वो डायनेस्टिक सक्सेशन का इस्तेमाल करती हैं. जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो पार्टी में कभी उच्च पदों पे, हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच पाता, वो पार्टी का सुप्रीमो प्रेसिडेंट कभी बन नहीं पाता. जो ऑर्डिनरी मेंबर होता है, और पॉलिटिकल पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं वो लीडर्स के अपने बच्चे होते हैं, बेटे बेटियां होते हैं. इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि वंशवाद की नीति को ना अपनाया जाए. एक जो आम वर्कर है, आम कार्यकर्ता है, वो भी पार्टी में उच्च पदों तक पहुंच सके, ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाए. ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. नंबर 3, ग्रोइंग role of money and muscle power. पॉलिटिकल पार्टी खासतौर से इलेक्शन टाइम में इलेक्शन जीतने के लिए क्या करती हैं? पैसे का इस्तेमाल करती हैं, ताकत का इस्तेमाल करती हैं, वोटर को लालच देते हैं, उसे धमकाते हैं. और क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का एक ही टारगेट होता है, टू विन इलेक्शन.
उनका एक ही टारगेट होता है इलेक्शन जीतना। वो कैसे भी जीता जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी सारी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख के पैसे का और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वोटर को लालच देते हैं पैसे का, उसे खरीदते हैं और या फिर उसे धमकाते हैं, डर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है, जो आज के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो वोटर को मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती। मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती। इट मीन्स ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है, वो सेम है। इलेक्शन में वोटर के सामने, सिटीजन के सामने कोई चॉइस नहीं रख पाते। फॉर एग्जांपल जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसमें दो पार्टी हैं मेन, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव। ये जो पार्टी हैं दोनों, इनकी आइडियोलॉजी में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इट मीन्स वोटर के सामने कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो ये चैलेंज हैं डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नाउ हाउ कैन बी रिफॉर्म इन द पॉलिटिकल पार्टीज? हाउ कैन बी रिफॉर्म? रिफॉर्म कैसे आ सकता है पॉलिटिकल पार्टी? इसमें पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें क्या किया गया, पहले जो एमपी और एमएलए होते थे वो मिनिस्टर बनने के लिए या फिर पैसे के लालच में पार्टी छोड़ दिया करते थे, पार्टी चेंज कर लिया करते थे, जिससे इनस्टेबिलिटी आ गई थी डेमोक्रेसी में। सरकार बहुत जल्दी बदल जाती थी, अस्थिरता आ गई थी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और अब कोई अगर पार्टी चेंज करते हैं तो मिनिमम 1/3 मेंबर उस पार्टी के चेंज करने चाहिए, नहीं तो उनको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ता है। अब पार्टी चेंज करने के लिए अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ता है, तो अब थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। नेक्स्ट, इसमें इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन के टाइम पे हर कैंडिडेट के लिए जरूरी कर दिया है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो नॉमिनेशन करा रहे हैं उसमें एफिडेविट लगाना पड़ता है। एफिडेविट लगाना पड़ता है जिसमें उसमें अपने सारी जो प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा देना पड़ता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम कितनी है, और उसके खिलाफ कोई चार्जेस तो नहीं है, कोई केसेस तो कोर्ट में नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये सारा ब्यौरा इलेक्शन के टाइम जब नॉमिनेशन होता है, जब जिसे कहते हैं पर्चा दाखिल करना, तो उस टाइम कैंडिडेट को ये सारे का सारा ब्यौरा देना होता है, जिससे कि ये पता चल सके कि उसके पास पावर कितनी है, पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, और उसके खिलाफ कोई केस है या नहीं जो कोर्ट में चल रहा हो, जो लंबित हो। नेक्स्ट, हाउ टू रिफॉर्म में एक तो ये किया जाए, जो इंटरनल इलेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो रेगुलर इंटरवल पे हों। पॉलिटिकल पार्टीज के जो संगठनात्मक चुनाव हैं वो होते ही नहीं, और उसका एक मेंबरशिप रजिस्टर हो,
रजिस्टर मेंटेन किया जाए, क्लियर, संगठनात्मक चुनाव हो और जो ऑर्डिनरी वर्कर है वो भी हायर पोस्ट तक पहुंच सके, ऐसा कुछ कानून में बदलाव किया जाए उसको। नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग हो, इलेक्शन के समय स्टेट को गवर्नमेंट पैसा दे इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को, और उसके अलावा वो और कोई पैसे का इस्तेमाल ना कर पाए जिससे इलेक्शन में मनी एंड मसल पावर का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।